बैठिए। पहले दायित्व को मन स्वीकार करे। जिसको हम स्वीकार कर लेते हैं मनोयोग से, उसके लिए हम तत्पर हो जाते हैं। दायित्व तो प्राप्त हुआ, लेकिन हमने उसे स्वीकार ही नहीं किया और मनस्क स्थिति बनी रहेगी। दायित्व को हृदय से स्वीकार करने पर तत्परता होगी ही। और दायित्व किसी ने सौंप दिया, अधिकार और अभिरुचि दोनों की सीमा में जब दायित्व प्राप्त होता है, तब दायित्व के निर्वाह का बल और वेग प्राप्त होता है। जो दायित्व सौंपे, उसका दायित्व है कि वह पहले अधिकार और अभिरुचि का अंकन करे। अधिकार है और अभिरुचि नहीं है तो भी दायित्व के निर्वाह में प्रमाद बना रहेगा। इसलिए अधिकार और अभिरुचि की सीमा में जब दायित्व का वो व्यक्ति प्राप्त करता है, तो उस दायित्व के निर्वाह के लिए उद्यत रहता है। हृदय से जब दायित्व को दायित्व समझेगा, तब तो तत्परता होगी ना। हृदय से दायित्व को अपनाया ही नहीं। अब विद्यार्थी है, विद्या अध्ययन का दायित्व है, लेकिन खेल कूद में ही लगा रहता है। साधक है, सोने में ही लगा रहेगा, तो होगा क्या। वर्ण, आश्रम, देश काल परिस्थिति की सीमा में जो दायित्व प्राप्त हो, उसके निर्वाह करने पर लौकिक उत्कर्ष होगा, पारलौकिक उत्कर्ष होगा, परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त होगा। ये बुद्धि बनेगी, महत्व बुद्धि होगी दायित्व के प्रति, तो तत्परता होगी, अन्यथा नहीं होगी। दूसरी बात है कि किसी भी व्यक्ति या वर्ग में पतन की धारा कब चलती। जैसे मैं शंकराचार्य हूँ, अगर मैं शंकराचार्य का जो पद है उसका उपभोक्ता बन जाऊं और दायित्व का निर्वाह न करूं, तो पतन होगा या नहीं। किसी भी व्यक्ति और वर्ग के पतन का मूल कारण क्या है। पद सुलभ दायित्व का निर्वाह न करके पद सुलभ धान मान का भोक्ता बन जाए, तब पतन हो जाता है। ब्राह्मणों का पतन क्यों हुआ। ब्राह्मणत्व का निर्वाह न करके उपभोक्ता बन गए, धन मान की किंकरता। पद सुलभ दायित्व का जो निर्वाह न करके पद के अनुकूल जो धन मान है उसकी किंकरता पाल लेता है, तो च्युत हो जाता है। अगर दायित्व का निर्वाह करे तो छाया के समान धनमान अनुगमन करते हैं। जिम सरिता सागर मह जाही, यद्यपिता ही कामना नाही। तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पह जाहि सुहाए। आपूर्यमान मतलब प्रतिष्ठम, समुद्र मापः प्रविशन्ति यद्वत्, तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे, स शांति मापनोति न काम कामी। गीता 2 अध्याय। और